तो रिजवी शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं और वो शिया मुस्लिम हैं। उन्होंने कुरान में से 26 आयतें निकाली और सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की कि ये आयतें भारत देश के अंदर में जो विभिन्न धार्मिक समुदाय हैं उनके बीच में आपस में विवाद बढ़ाते हैं, उनके बीच में फसाद पैदा करते हैं, उनके बीच में लड़ाई को जन्म देते हैं। और कहीं ना कहीं ये आयतें जो गैर मुसलमान लोग हैं, मुसलमान धर्मों के अतिरिक्त विभिन्न धर्मों के लोग हैं, जैसे हिंदू धर्म के लोग हैं, जैन हैं, पारसी हैं, सिख हैं, जिन्हें अलग अलग धर्म कहा जाता है। वैसे तो धर्म की परिभाषा बिल्कुल ही अलग है सनातन वैदिक धर्म के हिसाब से, लेकिन फिर भी जो एक धर्म का जो एक पॉपुलर अर्थ हो गया है, एक लोकप्रिय अर्थ हो गया है, उसके हिसाब से इन सबको अलग अलग धर्म के लोग रूप में ही लोग मानते हैं। तो इसीलिए इस बात पे हम विवाद नहीं करते कि वे धर्म हैं कि नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि ये 26 आयतें हैं जो कहते हैं कि अल्लाह का हुक्म मानकर मुसलमान समुदाय इन आयतों के माध्यम से या मुसलमानों को ये आयतें सिखाती हैं कि उनको हिंदुओं से नफ़रत रखनी है, जैन धर्मावलंबियों से नफ़रत रखनी है, सिखों से नफ़रत रखनी है, पारसी समुदाय है उनसे नफ़रत रखनी है, ईसाई समुदाय है उनसे नफ़रत रखनी है। तो इस प्रकार की बातें इन आयतों द्वारा सिखाई जाती हैं। इनमें से 4 आयतों का हमने संक्षिप्त चर्चा की थी कल। आज देखते हैं कि अगले 10-15 मिनट में हम कितनी और आयतों पर चर्चा कर पाते हैं। तो ये 5वीं आयत है। ये असल में सूरा 56 और आयत संख्या 4 है। कुरान के अंदर में कुल 114 आयतें हैं और 114 सूरा हैं, अध्याय हैं, और उन सारे अध्यायों में कुल मिलाकर 6666 आयतें हैं। जैसा कि मैं पहले भी अपने वीडियो में बता चुका हूँ कि आयतों की संख्या पर काफ़ी विवाद है। फ्रांस में कुछ मुस्लिम विद्वान हैं जो कहते हैं कि 17,000 आयतें हैं। अरब में कुछ मुस्लिम विद्वान हैं, वे कहते हैं कि 17,000 आयतें हैं। कुछ लोग कहते हैं भारत के अंदर में ही कि 6,236 आयतें हैं। कुछ लोग कहते हैं 6,215 आयतें हैं। तो हम उस पर भी नहीं जाते कि असल में आयतों की संख्या कितनी है, लेकिन ये जो 26 आयतें हैं ये हर प्रकार के कुरान में है। चाहे जिस कुरान में 17,000 आयतें हों, चाहे जिस कुरान में 6,666 आयतें हों, चाहे जिस कुरान में 6,215 आयतें हों या 6,236 आयतें हों, ये जो आयतें हम पढ़ रहे हैं वे सभी कुरानों में हैं। तो आयत संख्या 4 और सूरा संख्या 56 क्या कहती है ये आयत? जिन लोगों ने हमारी आयतों का इनकार किया उन्हें हम जल्द ही आग में झोंकेंगे। जब भी उनकी खालें पक जाएंगी तो हम उन्हें दूसरी खालों में बदल दिया करेंगे ताकि वे यात्रा का मज़ा चखते ही रहें। निस्संदेह अल्लाह प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी है। तो क्या कहा इस आयत ने? इसने कहा कि जिन लोगों ने हमारी आयतों का इनकार किया है। अब आयतों का इनकार करने वाले लोग कौन हैं? मुसलमान तो आयतों को मानते ही हैं, तभी वे मुसलमान हैं। हाँ, मुसलमान के अंदर में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस्लाम धर्म की, इस्लाम पंथ संप्रदाय मज़हब की कुछ बातों को अक्षरशः पालते नहीं हैं, उनका अक्षरशः पालन नहीं करते हैं। उन्हें मुनाफिक कहा जाता है, मतलब बेईमान कहा जाता है। तो हमें ये भी समझना चाहिए कि जो हम आपस में जो ईमानदार और बेईमान शब्द का प्रयोग करते हैं उस पर हम हिंदुओं को भी रोक लगानी चाहिए। हमें ईमानदार अपने लिए ईमानदार या बेईमान शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईमानदार शब्द की जो व्याख्या है वो ये है कि ऐसे लोग जो अल्लाह को मानते हों, जो कुरान को मानते हों, जो ज़कात देते हों, जो नमाज़ पढ़ते हों और जो सीरत मोहम्मद मतलब मोहम्मद का जो जीवन चरित्र है उसको मानते हों, उस पर चलने का प्रयास करते हों,
अक्षरशः उन्हें मानते हों वे ईमानदार हैं, और जो इनमें से किसी एक बात को, किसी एक चीज़ को नहीं मानता वो बेईमान है। पर हम लोग आपसी बातचीत में एक दूसरे को ईमानदार बेईमान कह देते हैं। ये जानकारी के अभाव में हम ऐसा करते हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमारी चर्चा ये हो रही थी जिन लोगों ने हमारी आयतों का इनकार किया। अब तो आप समझ गए होंगे कि आयतों का इनकार करने वाले कौन हैं। वही लोग हैं जो मुसलमान नहीं हैं, जैसे हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, जैन हैं, ये सारे लोग। तो इनके लिए कुरान का जो अल्लाह है क्या कहता है, वो कहता है कि हम जल्द ही आग में झोंकेंगे उन्हें। मतलब हम लोगों को, हम लोग जो हिंदू हैं उन्हें आग में झोंका जाएगा। और आग में झोंकने के बाद क्या किया जाएगा, जब हमारी खालें पक जाएंगी तो हमारे शरीर पर दूसरी खाल चढ़ाएंगे और फिर आग में झोंकेंगे। मतलब बार बार जली हुई खाल को उतरने दिया जाएगा, उस पर हमारे शरीर पर फिर नई खाल चढ़ाई जाएगी, फिर हमें जलाया जाएगा, फिर हमें आग में झोंका जाएगा। ऐसा अल्लाह कहता है, क्योंकि अल्लाह कहता है कि वो बहुत ही प्रभावशाली और तत्वदर्शी है। तो अपने प्रभाव का इस्तेमाल वो गैर मुसलमानों को आग में झोंकने के लिए करता है। अब प्रश्न ये उठता है कि आग में हमें कब झोंका जाएगा। तो दो प्रकार की चीज़ें हैं। एक तो जो मोमिन, जो मुसलमान अभी इस धरती पर है, उनको ये हक़ दिया गया है, उनको ये दायित्व सौंपा गया है कि वे या तो हमें मुसलमान बना दें या हमें वो विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित करें। यह भी अल्लाह की वही इस एक प्रकार की आग है जिसमें उसने हमें पहले ही झोंक रखा है। अगरचे हम बच जाते हैं तो क़यामत के दिन जब हमें जहन्नुम भेजा जाएगा तो वहाँ पे हमें आग में झोंका जाएगा, हमारा फ्राई किया जाएगा। तो ये थी आयत संख्या 56 और सूरा नंबर 56 और आयत संख्या 4। अब अगली आयत पढ़ते हैं। ये है सूरा नंबर 23 और आयत संख्या 9। ये क्या कहती है, ऐ ईमान लाने वालों, अपने बाप और अपने भाइयों को अपने मित्र न बनाओ यदि ईमान के मुकाबले में कुफ्र उन्हें प्रिय हो। तुम में से जो कोई उन्हें अपना मित्र बनाएगा तो ऐसे ही लोग अत्याचारी होंगे। मैं इस अर्थ को एक बार और बताता हूँ। ऐ ईमान लाने वालों, अपने बाप और अपने भाई को अपने मित्र न बनाओ यदि ईमान के मुकाबले में कुफ्र उन्हें प्रिय हो। तुम में से जो कोई उन्हें अपना मित्र बनाएगा तो ऐसे ही लोग अत्याचारी होंगे। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई ऐसे ही लोग कौन हैं जो अत्याचारी कहे जाएंगे। तो ये वो लोग हैं, जैसा कि अभी इससे पहले वाली आयत में हमने आपको बताया कि अल्लाह पर दीन लाना, कुरान की आयतों को सत्य मानना और दूसरों को भी सत्य मानने के लिए बाध्य करना, मोहम्मद को नबी और रसूल मानना, नमाज पढ़ना, ज़कात देना, ये चीज़ें हैं जो एक मुसलमान को करना ज़रूरी है। तो जो इनमें से कोई भी एक चीज़ नहीं करता या कोई भी काम नहीं करता वे अत्याचारी हैं। वे कुरान के अंदर में एक सिद्धांत है फिसात अल अर्ज। उसके अंदर में ये कहा गया है कि जितने भी लोग गैर मुस्लिम हैं, मान लिया गया है कि वे धरती पर फसाद फैला रहे हैं और उनको दंडित करना अल्लाह ने तय कर रखा है। उन लोगों को जहन्नुम भेजा जाएगा, उन्हें आग में झोंका जाएगा। तो जो गैर मोमिन है वो स्वाभाविक रूप से अत्याचारी है, ऐसा कुरान मानता है और ऐसा ही संदेश अल्लाह देता है कुरान की आयतों के माध्यम से। अब क्या कहते हैं वो मोमिनों से, वे कहते हैं कि अपने बाप और अपने भाइयों को भी अपने मित्र न बनाओ यदि ईमान के मुकाबले में कुफ्र उन्हें प्रिय हो। तो कहते हैं कि मुसलमानों से कि जो तुम्हारे पिता हैं, भाई हैं, उनको भी अपना मित्र मत बनाओ, उनका भी साथ छोड़ दो यदि उन्होंने ये जो चीज़ें हैं इस्लाम के अंदर में मानने वाली चीज़ें, अगर उनमें से कोई एक चीज़ छोड़ दी, उन्होंने कोई एक काम करना छोड़ दिया तो वे कुफ्र करना माने जाएंगे। सामान्य अर्थों में समझें तो वे पापी हो जाएंगे। कुफ्र का सामान्य अर्थ अगर हम करें तो वो पाप होता है।
तो वे कुफ्र करते हुए माने जाएंगे, और जो इस प्रकार का कुफ्र करता है वो मुनाफिक हो जाएंगे, मतलब वो ईमानदार नहीं रहे। तो इसका मतलब ये है कि अगर पिता इस्लाम के इन सिद्धांतों में से किसी एक को नहीं मानता या किसी को भी नहीं मानता, भाई वह इस्लाम को मानने के लिए कही गई चीज़ों में से किसी एक चीज़ को नहीं मानता या किसी को भी नहीं मानता, तो वो भी बेईमान हो गया, वो अब मुसलमान नहीं रहा। और अगर वो मुसलमान नहीं रहा तो उसके साथ सारे संबंध ख़त्म कर देने चाहिए। यही इस आयत से अल्लाह का अर्थ है। अब अगली आयत को देखते हैं। ये है सूरा संख्या 37 और आयत संख्या 9। इसमें क्या कहते हैं अल्लाह? आदर के महीनों का हटाना तो बस कुफ्र में एक वृद्धि है, जिससे इनकार करने वाले गुमराही में पड़ते हैं। किसी वर्ष वे उसे हलाल ठहरा देते हैं, हलाल का मतलब वैध होता है, और किसी वर्ष उसको हराम ठहरा देते हैं, ताकि अल्लाह के आदृत महीनों की संख्या पूरी कर लें, और इस प्रकार अल्लाह के हराम किए हुए को वैध ठहरा लें। उनके अपने बुरे कर्म उनके लिए सुहाने हो गए हैं, और अल्लाह इनकार करने वाले लोगों को सीधा मार्ग नहीं दिखाता। यहाँ पे अल्लाह कहता है, मोमिनों को विश्वास दिलाता है कि इस्लाम के अंदर में 4 महीने आदर के होते हैं। उन 4 महीनों में कहा गया है कि वे युद्ध नहीं लड़ते, गलत काम नहीं करते, अल्लाह की अर्चना में, नमाज में व्यस्त रहते हैं। तो वो कहते हैं कि ऐसे लोग जो इन 4 महीनों में गुमराही में पड़ जाते हैं, गुमराही में पड़ने से मतलब वही है कि इस्लाम के लिए, मोमिनों के लिए जो चीज़ें मुकर्रर कर दी गई हैं, जो बातें हिदायत कर दी गई हैं, उनमें से किसी भी एक बात को या किसी को भी वो नहीं मानता, तो वो गुमराह हो गया। तो अल्लाह कहता है कि जो ऐसे लोग हैं उनको अल्लाह कभी सीधा मार्ग नहीं दिखाएंगे। अल्लाह सीधा मार्ग नहीं दिखाएंगे मतलब वे मुसलमान नहीं रहे, और अगर मुसलमान नहीं रहे तो वे काफिर हो गए, और काफिर हो गए तो अल्लाह के जो तरह तरह के अजाब हैं उनके वे अधिकारी हो गए हैं, और वे भी झोंके जाएंगे। अब अगली आयत लेते हैं, सूरा संख्या 57 आयत संख्या 5। इस आयत का जो अर्थ है वो इस प्रकार है। ऐ ईमान लाने वालों, तुमसे पहले जिनको किताब दी गई थी, जिन्होंने तुम्हारे धर्म को हंसी खेल बना दिया है, उन्हें और इनकार करने वालों को अपना मित्र न बनाओ, और अल्लाह का डर रखो यदि तुम ईमान वाले हो। अब यहाँ पे एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है कि अल्लाह कहते हैं कि तुमसे पहले जिनको किताब दी गई थी, तो सामान्य लोगों के लिए जो हिंदू हैं या जो मुसलमान नहीं हैं, उनको ये बात पता नहीं होती कि ईसाई धर्म, यहूदी धर्म और मोहम्मदवाद धर्म, अगर इसको दूसरे तरीके से जाने तो इस्लाम जो है वो असल में मोहम्मदवाद है, ईसाई धर्म जो है वो असल में मसीही धर्म है, और तीसरा जो है वो मूसावाद है, मतलब यहूदी धर्म जो है वो मूसावाद है। तो इन तीनों को कहते हैं कि जब अक्ल आई, जब इनका मन भगवान में लगा, तो कहते हैं कि मूसा को तौरात नामक अहले किताब दी गई, मतलब ऐसे ही उनको आयतें दी गई और जिसको जमा करके तौरात नामक ग्रंथ बनाया गया। ईसा मसीह को जो आयतें दी गई उसको कलेक्ट करके बाइबिल बनाई गई, और मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को जो आयतें दी गई उसको कलेक्ट करके कुरान बनाया गया। उसी बात की यहाँ पे चर्चा है। अल्लाह कहता है कि ऐ ईमान लाने वालों, तुमसे पहले जिनको किताब दी गई थी, अर्थात जो ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, जो यहूदी धर्म को मानने वाले हैं, जिन्होंने तुम्हारे धर्म को हंसी खेल बना दिया गया है। तो ये जो दोनों धर्म हैं, ईसाई और यहूदी, ये मुसलमानों के धर्म की स्थापना से पहले के धर्म है। उनसे सैकड़ों साल पहले इसकी स्थापना हो चुकी थी। जब मोहम्मद को जिब्रील, जो फ़रिश्ता है, कहते हैं कि फ़रिश्ता है, ने आयतें देनी शुरू की, उससे पहले उस एरिया में, मक्का में, मदीना में,
अरब में यहूदी काफ़ी संख्या में थे, क्योंकि उनके मूसा पर तौरात पहले ही नाजिल हो चुकी थी। तो जब मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह इस बात का प्रचार करता था कि अल्लाह ने उसके ऊपर आयत भेजी है और उसे अपना नबी ठहराया है, यहूदियों का भी कर्तव्य है कि वे उसे नबी माने। ईसाई तो ज़्यादा नहीं थे वहाँ पे, ज़्यादातर यहूदी ही थे। तो मोहम्मद उनको बार बार समझाता था कि मैं नबी हूँ, तुम्हें मेरी बातें समझनी चाहिए और तुम्हें मुझे अपना नबी मान लेना चाहिए। लेकिन जो यहूदी वहाँ पे थे या जो ईसाई मिलते थे, वे इसका मजाक उड़ाते थे। उसी बात का जिक्र करते हैं यहाँ पे अल्लाह कि जिसने तुम्हारे धर्म को हंसी खेल बना दिया है। तो इससे गुस्सा हो के अल्लाह कहता है कि ऐसे लोगों को अपना मित्र मत बनाओ, इन लोगों के साथ मत रहो, अल्लाह का डर रखो यदि तुम ईमान वाले हो। अल्लाह कहता है अगर तुम मुझे मानते हो तो फिर इन लोगों को मत मानो, ईसाइयों को मत मानो, यहूदियों को मत मानो। ईसाइयों और यहूदियों से दूर रहने के लिए मोमिनों को कहा गया है, मुसलमानों को कहा गया है। अब क्योंकि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को तो पता ही नहीं था कि एक सनातन धर्म भी है, इसमें राम है, कृष्ण है, दुनिया भर के देवी देवता हैं। तो पूरे कुरान के अंदर में कहीं पे भी हिंदू धर्म का जिक्र नहीं है, कहीं पे भी राम कृष्ण का जिक्र नहीं है ही नहीं, एक शब्द भी कहीं नहीं है। लेकिन आज मुसलमान इन्हीं आयतों का सहारा लेके, जैसे यहाँ पे यहूदी और ईसाइयों से दूर रहने को कहा गया है, वैसे ही इन्हीं को आधार बनाकर वो हिंदुओं के साथ भी गलत व्यवहार कर रहे हैं। तो आज इन 4 आयतों को रहने देते हैं, 9 से लेके 12 आयत पर हम कल चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहिए हमारे इस वीडियो को, जो एक्चुअली वीडियो नहीं है, सिर्फ बातें हैं। तो अगर आपको हमारी बात समझ में आती है, आपको ठीक लगता है, तो इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने सुझाव भी हमें बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।